बीकाजी फूड्स, ग्लोबल हेल्थ और सीएमएस इन्फो सिस्टम, सब में लार्ज ट्रेड जो प्लेयर्स एंट्री कर रहे थे उनके चलते इनको ग्रीन में रखा है। और बीकाजी ग्लोबल, ध्यान रखें सिर्फ आज डे 2 है ट्रेडिंग का, तो थोड़ा सा वॉच आउट करने की जरूरत है। 197 कम्युनिकेशंस यानी कि पेटीएम में एक लार्ज ट्रेड आज होना है जिसमें सॉफ्ट बैंक एक ह्यूज चंक बेचने की तैयारी कर रहा है, इसलिए रेड रखा है, वो ओवर रैंक है। और विंडोज, सुवेन लाइफ साइंसेज दोनों के लिए अच्छी खबरें आती हुई फार्मास्यूटिकल स्पेस की कंपनीज की, इसीलिए ग्रीन। होम फर्स्ट फाइनेंस पे जेफरीज की रिपोर्ट, 900 के टारगेट्स और मजबूत इंटरनल्स की बात, इसीलिए ग्रीन करके चल रहा हूं। टाटा मोटर्स और इसका डिफरेंशियल वोटिंग राइट, दोनों ऑर्डिनरी और डीवीआर दोनों मेंशन कर रहा हूं क्योंकि जेएलआर के सीईओ साहब ने कल शाम को अपडेट आया है, रिजाइन कर दिया है, इस्तीफा दे दिया है। और जेट को रेड रख रहा हूं, हालांकि ये ऑलरेडी बहुत पिट गया है, पर फिर भी वो दिक्कतें आ रही हैं कंसोर्शियम और लेंडर्स के बीच में, जो इम्पास है वो कंटिन्यू हो रहा है, वो दिक्कत की बात। चलिए, नजर डालिए कई सारे स्टॉक्स हैं जहां पे खासतौर पे ऑयल में बहुत सारी खबरें, तो हमने इसीलिए ऑयल मार्केटिंग तीनों को रखा है जिसमें कई फैक्टर्स पॉजिटिव जा रहे हैं। क्रूड तो नीचे आया ही है, साथ ही जो ऑयल मिनिस्टर मिस्टर पुरी हैं वो ये कह रहे हैं कि कंपनियों की मदद करनी पड़ेगी जो अंडर रिकवरी, उसको कंपनसेट करने के लिए, अदरवाइज आगे इनके लिए मुश्किल हो क्योंकि प्राइस बढ़ा नहीं पा रही है। लेकिन ओएनजीसी ऑयल इंडिया के लिए खबर अच्छी नहीं है, फिर से विंडफॉल गेन टैक्स लगा दिया गया है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम इनमें आ सकती है। गेल के लिए भी अभी तक वो गैसप्रॉम वाली मुश्किल सॉल्व नहीं हुई है कि कैसे गैस की सप्लाई होगी, हालांकि पूरी साहब कह रहे हैं कि इसको जल्दी हम लोग रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी फिर ये जो जोमेटो डिलीवरी जैसे स्टॉक्स है, जो रिसेंट लिस्टिंग वाले स्टॉक्स हैं, उनमें प्रेशर बना हुआ है। जैसे जैसे लॉक इन पीरियड ओपन हो रहा है उसके साथ ही अच्छी खासी बिकवाली हो रही है। जैसे पेटीएम में अब देखिए सॉफ्ट बैंक अच्छी खासी $20-22 मिलियन की बिकवाली करने आ रहा है, तो ये सारे स्टॉक्स हमें लगता है कि प्रेशर में रहने चाहिए।